किसी पराये पुरुष से संबंध होने के बावजूद भी पत्नी पा सकती है अपने पति से मेंटेनेंस। क्या ये बात सही है दोस्तों? तो दोस्तों आज हम इसी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे कि एक पत्नी जो खुद यहाँ अनैतिक कार्य में लिप्त है, अपने पति के अलावा उसके किसी पर पुरुष के साथ भी संबंध है, शारीरिक संबंध है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी क्या उसे मेंटेनेंस दिलाया जा सकता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ तो महत्वपूर्ण बात इसमें होगी। तो दोस्तों सीआरपीसी का सेक्शन 125 सीआरपीसी है जिसके अंतर्गत महिला सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस की मांगे करती है, क्योंकि इस सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी धर्म की महिला हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ठीक है, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म की महिला हो, यदि उसका पति उसका भरण पोषण नहीं कर रहा है तो वो इस धारा के अंतर्गत भरण पोषण की मांग कर सकती है। शी कैन गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। तो दोस्तों यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि 125 सीआरपीसी जो अब धारा बदल के हुई है 144 बीएनएसएस, इसमें जो सबसेक्शन 4 है उसमें यहाँ पर कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं। उन ग्राउंड्स में से कोई भी एक ग्राउंड यदि सिद्ध कर दिया जाता है तो पति को यहाँ मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोर्ट आदेश नहीं कर सकती कि पति अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, उसे हर महीने ये राशि खर्चे के तौर पर दे। तो दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड्स क्या हैं? जो तो सबसे महत्वपूर्ण जो ग्राउंड है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि वाइफ इज़ लिविंग इन एडल्ट्री, कि जो पत्नी है वो जाड़ता में रह रही हो। ठीक है, एडल्ट्री का मतलब यही होता है कि उसके किसी पर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध हैं, तो वो एडल्ट्री में रह रही हो। यदि पति ये कोर्ट में सिद्ध कर देता है कि पत्नी यहाँ उसकी पत्नी सी इज़ लिविंग इन एडल्ट्री, तो उसे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। वो जो पत्नी दावा कर रही है तो कोर्ट उसकी याचिका को खारिज कर देगी, पत्नी की याचिका को खारिज कर देगी यदि पत्नी एडल्ट्री में रह रही है। ये पहला ग्राउंड है, और भी ग्राउंड्स हैं लेकिन हम यहाँ इसी महत्वपूर्ण ग्राउंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन किया वो एडल्ट्री के ऊपर ही था, सीधा एडल्ट्री के ऊपर ही था कि कोई पत्नी यहाँ पर वो एडल्ट्री यहाँ कमिट करती है, ठीक है, अनैतिक ऐसा कार्य करती है, किसी पर पुरुष के साथ वो शारीरिक संबंध यहाँ स्थापित करती है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी उसे मेंटेनेंस दिलाया जाएगा? तो दोस्तों हमें देखना यही है कि यहाँ जो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत जो यहाँ सेंटेंस यूज़ हुआ है, सी इज़ लिविंग इन एडल्ट्री, तो वो यहाँ जाड़ता में रह रही हो, एडल्ट्री में यहाँ रह रही हो, मतलब इसका जो व्याख्या की गई है कोर्ट्स के द्वारा, हाई कोर्ट्स के द्वारा, तो वो यही की गई है कि वो यहाँ लगातार उसका ऐसा अनैतिक कार्य जारी रहा हो। ठीक है, उसने एक बार या दो बार यहाँ किसी पर पुरुष के साथ यहाँ शारीरिक संबंध बना लिए तो भी कोर्ट चाहे तो उसे मेंटेनेंस दिला सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर सीधा सा मतलब है, क्योंकि एक बार या दो बार उसने यहाँ पर किसी से शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए, तो ये यहाँ पर मतलब नहीं हो जाएगा कि वो यहाँ पर लिविंग इन एडल्ट्री है, वो जाड़ता में रह रही है, ये मतलब नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो मतलब है कंटिन्यूस के सेंस में है कि पत्नी लगातार यहाँ पर जाड़ता कर रही है। ठीक है, वो किसी पराये पुरुष के साथ जाड़ता में रह रही है, ऐसा अनैतिक कार्य एडल्ट्री का कर रही है। तो लिविंग इन एडल्ट्री और कमिटिंग एडल्ट्री देयर इज़ अ डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस है कि जाड़ता करना, जाड़ता का अनैतिक कार्य करना और जाड़ता में रहना, ये दोनों ही अलग चीज़ हैं, जिसे हम यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं, दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। तो एक ही चीज़ नहीं है। जाड़ता में रहने का मतलब है कि वो लगातार ऐसा कार्य कर रही हो, उसका आचरण ऐसा ही हो, तो ये मतलब है। और कमिटिंग एडल्ट्री का मतलब है कि उसने यहाँ पर एक बार या दो बार, केवल एक या दो बार यहाँ पर उसने किसी पराये पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, अनैतिक ऐसा कार्य
किया था एडल्ट्री का, तो वो एडल्ट्री में रही नहीं। यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि वो एडल्ट्री में रही, क्योंकि उसने यहाँ पर कंटिन्यूसली ऐसा कार्य नहीं किया था, ऐसा आचरण नहीं किया था। तो ऐसी स्थिति में यदि कोर्ट चाहे, फैमिली कोर्ट चाहे, तो पत्नी को यहाँ पर भरण पोषण दिला सकती है। तो दोस्तों ये इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स के द्वारा आता रहता है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों आप समझ ही गए, तो इसका जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर यहाँ पर दोनों ही हैं। हमें देखना पड़ेगा यदि किसी पत्नी के द्वारा एक बार या 2 बार यहाँ पर ऐसा एडल्ट्री का नैतिक कार्य किया जाता है, तो ये यहाँ पर एक चूक मान के, भूल मानते हुए यहाँ पर उसे माफ़ किया जा सकता है, और कोर्ट चाहे तो उसे यहाँ पर मेंटेनेंस उसके पति से दिलवा सकती है।